नमस्कार दोस्तों देश में हाहाकार मची हुई एलपीजी सिलेंडर को लेकर के और तेल गैस को लेकर के भी शायद मचने वाली है। क्योंकि मैं जो खबर लेके आया हूं ना दोस्तों, उससे आप खुद भी सोचेंगे कि यार वास्तव में ये हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। और यदि आप भी अभी तक आपने सिलेंडर बुक नहीं करवाया तो दोस्तों जरूर करवा लें, क्योंकि गैस सिलेंडर की हाहाकार तो मच चुकी है, एलपीजी की हाहाकार मच चुकी है। अब दोस्तों हाहाकार मचनी बाकी है किसकी? पेट्रोल और डीजल। तो क्या है खबर, किस तरह से घंटों लाइनों में लोग खड़े रहे हैं, आपको पूरा मैं बताऊंगा इसमें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इसको, इस वीडियो को, ताकि सभी लोग अवेयर हो सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं। देश का साइबर हब आप जानते हैं कौन सा है? देश का जो साइबर हब है बेंगलोर की आज स्थिति पता है क्या है? रेस्टोरेंट वाले यानी रेस्टोरेंट संचालक वहां पर लकड़ी पे खाना बनाने के मजबूर हैं, यानी कि चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि भैया एलपीजी नहीं है ना, कमर्शियल सिलेंडर उसमें लगता है, और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें आसमान छू गई हैं। इवन आसमान क्या छू गई है, कमर्शियल सिलेंडर तो मिलने ही बंद हो गए हैं। यानी अब कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग बंद है, अब केवल घरेलू सिलेंडरों पे ध्यान दिया जा रहा है, और उसमें भी लंबी कतारें हैं। आप सोचिए कि आज प्रधानमंत्री की रैली है, रैली को संबोधित करने वाले हैं, ठीक है। और मोदी जी जब रैली को संबोधित करेंगे अपनी चुनावी रैली को, तो उसमें सिलेंडर का जरा भी जिक्र नहीं है। हालांकि ये उनका मामला है, हम तो क्या ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको न्यूज बताना हमारा काम है। अब दोस्तों यहाँ पर देश की जो जनता है, देश की जो आम जनता है, वो सड़कों पे लाइन में लगी है। इसके लिए सरकार का कोई जवाब नहीं है, कोई उनकी कोई भी एक तरह से एक तरह से कहते हैं ना कि यार कोई जवाब तो दे या फिर कुछ बोले, कुछ भी नहीं। आपको ही करना है। अब क्या करेंगे हम? देखिए इस समय देश भर में पूरी किल्लत हो गई है गैस की। अब दोस्तों देश भर में गैस की किल्लत हो क्यों गई है? अरे भाई ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। इस कारण से हमारा 85% जो क्रूड ऑयल है, गैस है, वो सब वहीं से आता है भाई, और वहीं पे लग गए ताले। क्यों? क्योंकि वहां पर तो युद्ध चल रहा है ना, गैस की आपूर्ति हुई ठप। तो गैस की आपूर्ति ठप होने से क्या हुआ? वहां से गैस आ नहीं रही, और यहाँ पर गैस कैसे बेचेंगे? तो इसलिए कमर्शियल सिलेंडर तो बिल्कुल बंद कर दिया। अब कमर्शियल सिलेंडर बंद कर देंगे तो जो रेस्टोरेंट है, जो मेस संचालक है ना, इवन जैसे भी कोटा, जयपुर, यदि मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कोटा, जयपुर और सीकर, ये ऐसे शहर हैं जहां पे स्टूडेंट्स रहते हैं, और स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स भी रहते हैं, यानी कि फैकल्टीज भी रहते हैं, और उनके माँ बाप भी रहते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो अब वहां पर वो कहां जाएंगे खाना खाने? वो रेस्टोरेंट पे, मेस पे, यहीं जाएंगे ना भाई। तो यदि कमर्शियल सिलेंडर, इन सब में क्या लगता है? कमर्शियल सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर नहीं लगता है इनमें। तो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ही रुक गई, तो वो खाना किस पे बनाएंगे? ऐसी यही हालत बेंगलोर की है, यही हालत मुंबई की है, हर जगह की यही हालत है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडरों पर रोक लगा दी। अब कमर्शियल सिलेंडर यदि बंद हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि चाय भी गर्म नहीं होगी, है ना। तो गैस की जो इंपोर्टेंस थी वो अब समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो रेस्टोरेंट संचालक हो गए, मेस संचालक हो गए, उनके सबके गैस वगैरह सब कुछ बंद हो गए, गैस सिलेंडर आना बंद हो गया। उससे क्या होगा? खाना नहीं बन पाएगा। खाना नहीं बन पाएगा तो वो बच्चे क्या भूखे मरेंगे? या फिर क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि है ही नहीं सिलेंडर, किस पे बनाएंगे? तो अब बेंगलोर के जो फूड संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा कि भैया ठीक है यार, लकड़ी पे खाना बना लो, चूल्हे पे खाना बना लो। तो वहां चूल्हे चल रहे भैया, है ना। तो आप सब भी बच के रहना। शादियां रुक गई, शादियां पंजाब में 10,000 शादियां रुक गई, संकट आ गया। क्योंकि शादियों में भी वही हो रहा है, बैंक्वेट हॉल वगैरह वो डबल किराया मांग रहे हैं। जैसे वहां पे सिलेंडर वगैरह लगते हैं ना, कमर्शियल सिलेंडर लगते हैं, तो वो डबल टिबल ब्लैक में बिकना शुरू हो गया भाई सिलेंडर। अब ये दोस्तों ये जो है डबल रेट, देखिए जिनके घर में शादियां हैं, बैंक्वेट हॉल वालों ने रेट डबल कर दी वहां पे, ठीक है। अब दोस्तों कांग्रेस की एक सांसद है वर्षा एकनाथ गायकवाड़, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 3 से 4 पेट्रोल पंप है मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और उन्होंने कहा कि उनके पास फ्यूल ही नहीं है। अब जबकि पेट्रोल की सप्लाई तो चालू है ना, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई तो चालू है, लेकिन उन्होंने पेट्रोल पंप बंद करके क्या बोला कि भैया हमारे पास तो कोई फ्यूल नहीं है। अब ऐसा हो सकता है क्या 3-4 पेट्रोल पंप एक साथ फ्यूल खत्म हो जाएगा और मना कर देंगे और पेट्रोल पंप बंद करके बैठ जाएंगे? ऐसे इसलिए कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जो संकट गैस पे आया ना, वो संकट पेट्रोल पे भी आने वाला है, डीजल पे भी आने वाला है। तो हम ब्लैक में बेचेंगे, ज्यादा रेट में बेचेंगे, क्योंकि एकदम से बढ़ जाएगा भाव बढ़ते ही वो तो उसी रेट में बेचेंगे। मान लो अभी 100 रुपए, 104 रुपए, 108 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, तो हो सकता है कि भाव बढ़ जाए 150 रुपए, तो 150 रुपए में बेचेंगे, इसलिए वो बंद करके बैठे हुए हैं। अब इस पर आपका क्या विचार है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। झांसी में हालत हो गई कि एलपीजी से भरा हुआ ट्रक की चोरी हो गया। ये लो साहब, अभी तक तो सोने चांदी की चोरी सुनी थी, ये एलपीजी गैस से भरे ट्रक की चोरी कब से होने लगी है? ये अब से होने लगी है।
क्योंकि सब कुछ ब्लैक में मिल रहा है ना सिलेंडर को। अब सिलेंडर ही डायरेक्ट में मिलेगा, सिलेंडर की इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से यार चोरियां बढ़ेगी, तो ट्रक की चोरी हो गई भैया। तो एलपीजी गैस से भरा ट्रक वो भी चोरी हो गया, ठीक है। झारखंड बिहार में लोग अपने धंधे बिजनेस छोड़ करके लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हैं, उनको तो गैस सिलेंडर चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब बहुत सारे, जैसे मैं आपको नाम यहाँ पर इतने सारे तो बता नहीं सकता, लेकिन हाँ पूरे देश में ये हालत है, पूरे देश में जगह जगह अगर चप्पे चप्पे पर गैस सिलेंडर की तो हालत खराब है। रसोई गैस की तो 12 बजी हुई है, ठीक है। अब आप भी जल्दी से जल्दी बुक करवा लें, नहीं तो फिर गैस की तो त्राहिमाम मच जाएगी, आप भी चूल्हे पे खाना बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे यदि आपकी गैस खत्म होने वाली है तो, ठीक है। वैसे भी तो वेटिंग लग रही है गैस में। अब बात करते हैं दोस्तों कि आज जो है दोस्तों, प्रधानमंत्री आज केरल में रैली करने वाले हैं, 2:15 बजे करीब रैली थी। अब आप वीडियो कब देख रहे हैं, मैं तो रिकॉर्ड पहले कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, पर लेकिन आज ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। आज रैली है। नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है आप उसे भी देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि भाई आज रैली है। अब आज 2:15 बजे रैली है, लेकिन नीचे आप देखेंगे ना कमेंट, तो ये कमेंट आपको आप खुद पढ़ लीजिए इस कमेंट को, कि मोदी जी जगह जगह गैस की जो है किल्लत हो रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। अब इसमें वो क्या कहेंगे, ठीक है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हरदीप पुरी जो तेल मंत्री है वो इनफॉर्मल बैठ के ले रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कह रहे, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, अब आप मुझे ये बताएं कि हम ये सोच रहे हैं कि यदि मान लीजिए आज युद्ध खत्म हो गया, मान लो आज युद्ध खत्म हो गया, आज सबने, ट्रंप ने बोला जब सरेंडर, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, सीज फायर हो गया, मान लीजिए। अब वहां तो जितना भी गैस उत्पादन था या तेल उत्पादन था, तेल निकालने वाला काम जो प्रोसेस था वो मान लो बंद हो गया था। ऐसा थोड़ी है कि आज युद्ध बंद हो जाएगा तो कल से तेल वापस आ जाएगा, वहां भी टाइम लगेगा ना, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी ना, वहां तो युद्ध हो रहा है भाई, मिसाइलें गिर गई वहां तो, उनकी तो रिफाइनरी में आग लग गई। आप सोचिए कि वहां पर इतना बड़ा संकट है, ठीक है, तो उनको रिफाइनरी चालू करने में भी टाइम लगेगा ना। तो इस बीच इंडिया क्या करेगा, इस बीच भारत क्या करेगा। भारत में तो वैसे ही शॉर्टेज चल रही है, वहां से ऐसा तो है ही नहीं कि भाई ऐसा है कि भाई आज ठीक है भाई आज युद्ध खत्म हो गया कल से वापस तेल आ जाएगा, ऐसा तो ही नहीं, उड़ के थोड़ी आएगा तेल, आने में 15 दिन लगते हैं भाई। तो अब वहां भी रिफाइनरी चालू करेंगे, उनको भी टाइम लगेगा सब कुछ सेटअप करने में। पहले तो सेटअप था, वहां युद्ध करके मिसाइलें हो गई, वहां तो मिसाइल गिर गई, अब मिसाइलों ने उनको उड़ा दिया, तो उसके बाद वो अब जैसे स्टार्ट करेंगे वैसे ही करेंगे, टाइम लगेगा उसमें, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। उस बीच इंडिया क्या करेगा, हो सकता है 1 महीने का समय लग जाए, हो सकता है 15-20 दिन का समय लग जाए। इस बीच भारत क्या करेगा, और अभी तो युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अभी तो युद्ध लगातार चल रहा है। ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि भाई सीज फायर हो जाए, लेकिन वो ईरान तैयार नहीं सीज फायर करने के लिए, क्योंकि उनके बीच कोई समझौता नहीं हुआ यार, है ना। अब जब तक समझौता नहीं होगा कैसे क्या होगा। तो अब देखिए भारत में जो हालात हैं वो कोविड जैसे हालात हो गए, आप खुद देखिए लाइनें जो है सड़कों पे लगी हैं। और आपको क्या लगता है कि पेट्रोल के लिए लाइन लगने वाली है, क्योंकि पेट्रोल भी आना बंद होगा। तो आपको क्या लगता है यदि पेट्रोल आना बंद हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा देश में, आप खुद सोचिए। यदि इतना ही फर्क पड़ गया, इससे तो पेट्रोल नहीं आएगा, तब क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। देखिए ईरान ने जो है ना चेतावनी दी है कि ट्रंप नहीं रुका, यदि ट्रंप नहीं रुका तो तेल खत्म समझो, ये ईरान की चेतावनी है। क्या है भाई ईरान की चेतावनी कि भैया यदि ट्रंप नहीं रुका तो युद्ध खत्म, तो तेल खत्म समझो। अब भारत में यदि तेल खत्म समझो तो भैया हम तो 85% जो है वहां से डिपेंडेंट है, यहाँ गैस भी वहां से आ रही है, क्रूड ऑयल भी वहीं से आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे फिर जब तेल खत्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि अमेरिका और ताबड़तोड़ हमले हमारा पर करता रहा तो आप तेल की सप्लाई बिल्कुल बंद कर देंगे, एक बूंद भी तेल किसी को देंगे नहीं। अमेरिका और इजराइल में ईरान पर जो हमला किया है उसकी गिरफ्त में पूरी दुनिया दोस्तों। यहाँ पर अपन भारत की सोचे, अपन पूरी दुनिया की मत सोचे, अपन तो अपने भारत की सोचे। तो भाई अपने भारत में तो बेंगलोर मुंबई पे संकट है सबसे ज्यादा अभी जो दिख रहा है, लेकिन जो इनविजिबल है ना वहां भी है। आप बेंगलोर मुंबई बड़े शहर है यार, वहां की खबरें आ गई, लेकिन जो छोटी छोटी शहर है, अभी मेरे शहर में संकट है यार, यहाँ गैस बुक नहीं हो रही, बुक हो रही तो 21 दिन बाद 10 दिन बाद, टाइम लग रहा है। कहने का मतलब ये है लोग लाइन लगा के खड़े, हर जगह खड़े। तो अभी IRGC जो है ना उसने क्या कहा, ये एक ईरानी संस्था है, इसने कहा कि अगर ट्रंप ने हमला बंद नहीं किया तो इस इलाके में तेल की बूंद भी बाहर नहीं जाएगी इस इलाके से, यानी कि हम तेल की एक बूंद भी आपको नहीं देंगे ये तो युद्ध बंद नहीं किया। तो अब इसका मतलब भारत पे असर, अब भारत पे क्या असर पड़ेगा वो विस्तार से मैं आपको बताता हूं। देखिए ईरान ने क्या करा, सीधे तेल की सप्लाई को हथियार बना दिया। उसने हथियार बनाया और हथियार बनाने की धमकी दी, क्या कि भैया सीधे तेल सप्लाई को हथियार बना के और जो है अपन ये करते हैं ताकि तेल सप्लाई नहीं होगी, देश त्राहिमाम करेंगे तो अमेरिका पे दबाव बढ़ेगा। उसका ये है दुनिया के 20% तेल भंडार पर असर पड़ेगा, यानी कि ईरान से जो तेल निकाला जाता है और आसपास के देशों से जो तेल निकाला जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल आता है
20%, दुनिया का 20% तेल आपूर्ति वहीं से होती है, उस जलडमरू बंदी से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ठीक है, तेल की कीमतें बहुत तेज बढ़ सकती है, हो गई सही। यदि वहां से तेल नहीं आएगा, निश्चित रूप से कालाबाजारी पेट्रोल डीजल की पहले भी चली, अभी भी चलेगी, तो कालाबाजारी शुरू हो जाएगी, तेल की कीमतें चरम सीमा पहुंच सकती है। अभी 100 रुपए मिल रहा है ना, 150, 200, 300 भी हो सकता है। तो भैया तेल की कीमत बढ़ेगी। तेल की कीमत बढ़ने से क्या होगा, देखिए इतना तक कहा है कि $200 प्रति बैरल तेल की कीमत जा सकती है। आप सोचिए कि इससे क्या होगा, इससे हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ेगा। आप सोचिए वहां से तेल महंगा आ रहा है, सरकार पे दबाव बढ़ेगा। कौन सा दबाव, आर्थिक दबाव। आर्थिक दबाव से हम भी त्रस्त होंगे, क्योंकि वहां से तेल महंगा आएगा, तेल महंगा आएगा, सरकार का बिल बढ़ेगा। कौन सा, इंपोर्ट बिल। जो मंगवा रहे तो बिल बढ़ेगा भाई। जहां पहले 35-40 रुपए दे रहे थे, वहां $35-40 दे रहे थे, वहां पर $200 देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप सोचिए ना कितना बढ़ गया, और बढ़ने पर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो सरकार पे आर्थिक संकट पड़ेगा, आर्थिक दबाव बढ़ेगा सरकार और हमारे पे भी। तो या अमेरिका और उसके सहयोगियों पर, सहयोगी देश है जितने भी, अब जैसे अमेरिका के सहयोगी देश बहुत सारे हैं यार, उन पर दबाव बढ़ाने के लिए ये ईरान इस तरह की रणनीति चल रहा है, एक भी बूंद तेल नहीं देंगे उन सहयोगी देशों को जो अमेरिका का सहयोग करते हैं। आप सोचिए यदि उनको तेल नहीं मिलेगा तो पागल हो जाएंगे भाई, तेल के बिना तो। अब तेल के बिना क्या क्या होगा, देखिए अभी मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में शॉर्टेज चल रही है एलपीजी गैस, ठीक है, बेंगलोर में चल रही है, कहीं होटल बंद हो गए हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, खाने के बंद हो गए हैं। ठीक है, भारत पर क्या असर, अब भारत पर असर पे एक बार खबर डालते हैं। देखिए पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आप सोचिए 12 रुपए कुल कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल जो भारत में आता है उसका 85% कुल वो आयात करता है, कहां से, बाहर से। ठीक है, यानी बाहर से हम मंगवाते हैं कितना, 85% तेल मंगवाते हैं। ठीक है, तो एलपीजी और भी महंगी हो सकती है, एलपीजी जो गैस है और भी ज्यादा महंगी हो सकती है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, रोज का सामान महंगा होगा। ठीक है ना, यानी कि 100 से $150 प्रति बैरल यदि बढ़ गया तो इससे आर्थिक बिल भी बढ़ेगा, इससे आर्थिक बिल भी आपका बढ़ेगा, रुपया कमजोर हो जाएगा। आप सोचिए दोस्तों, रुपया वैसे कमजोर हो रहा है और ज्यादा कमजोर नहीं, रुपया और पतला हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखिए उद्योग और बिजली। अब आप उद्योग और बिजली को कैसे देख सकते हैं, उद्योग धंधे जो है कहीं ऐसे हैं जो गैस प्लांट से चलते हैं, है ना, और जो कहीं पेट्रोल डीजल से चलते हैं यार, उनकी मशीनें चलती है, बिजली बनती है हमारी। ठीक है, शिपिंग और आप मान लीजिए वो महंगा हो गया तो क्या होगा, शिपिंग और व्यापार पे असर होगा, शिपिंग महंगी हो जाएगी, व्यापार पे असर होगा, माल ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, खाड़ी देशों में भारतीय कामगारों से बेरोजगारी बढ़ गई। आप देखिए यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लगभग 40 लाख लोग वहां लगे हुए हैं। अब 40 लाख लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, यदि वहां पर ज्यादा ही ईरान का युद्ध नहीं रुका तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके बेरोजगार होने से हमारे भी यहाँ पर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि वो वहां से पैसा भेजते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप सोचिए कामगारों की बेरोजगारी बढ़ेगी, है ना। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने तो यह कह दिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आपको दिखेगा, उन्होंने कहा कि मुंबई में सिलेंडर की कमी और घरेलू सिलेंडर दिए जा रहे हैं। यानी कि मुंबई में जो है कमर्शियल सिलेंडर की तो कमी हो गई, घरेलू सिलेंडर भी अब लाइन लगा के दिए जा रहे हैं। और दोस्तों ये मान लीजिए उन्होंने ये कह दिया कि वहां पर शवदाह गृह जो होते हैं ना, जहां पर शवों का दाह किया जाता है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मशीन में किया जाता है, वो भी बंद कर दिया गया, क्योंकि उसमें भी गैस लगती है। अब आप सोचिए शवदाह गृह में भी गैस नहीं है, वहां भी कमर्शियल सिलेंडर लगता है। दोस्तों सोचिए कितना खतरनाक काम है। अब यहाँ पर बेंगलोर हॉस्टल एसोसिएशन ने तो यह तक कह दिया कि छात्रों, ऑफिस, मेडिकल स्टाफ की रोज खाने की प्रॉब्लम होगी। आप सोचिए कि वहां पर गैस तो है नहीं, सिलेंडर बिक नहीं रहे, मिल नहीं रहे कमर्शियल सिलेंडर, तो गैस के और खाने, देखिए आप गैस से ही खाया जाता है पका के, गैस ही नहीं मिलेगी तो वो लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे हो, लकड़ी के चूल्हे भी कब तक चलेंगे, तो यहाँ पर उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। हॉस्टल भी बंद करने पड़ सकते हैं, होटल भी बंद करने पड़ सकते हैं, इतना एडवर्स इफेक्ट हमारे इस पे पड़ रहा है दोस्तों। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे हर चीज में महंगाई होगी। आप सोचिए ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से क्या होगा, जो रोजमर्रा की सब्जियां हैं, है ना, जो रोजमर्रा के फल हैं, फल सब्जी दूध वगैरह सबकी महंगाई बढ़ेगी इनकी सबकी, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई बढ़नी है। तो दोस्तों ये जो है जबरदस्त हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, सरकार इस पे क्या कर सकती है। आप कमेंट बॉक्स में हमारे आपके विचार जरूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।